बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, माल और दौलत का जायचा 2025 दिलचस्प माली पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा माल और दौलत 2025 में खुश आमदीद। ये साल खास तौर पर अहम होने का वादा करता है, जिसमें ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून बुर्ज तब्दील करेंगे। इस वीडियो में बुर्ज जद्दी साल 2025 में आपके माली इम्कानात को बढ़ाने के लिए कीमती बसरतें और अहम तारीखें फराहम करूंगी और 2025 को आपका सबसे खुशहाल साल बनाने के लिए बसीरत फराहम करूंगी। आइए शुरू करते हैं। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज जद्दी के माल और दौलत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में मैं बुनियादी तौर पर दूसरा घर और उस पर हुक्मरानी करने वाले सैयारे के साथ साथ 8वें घर की जांच करूंगी, क्योंकि दूसरा घर आपके ज़ाती वसाइल और मालियात से मुताल्लिक है, जबकि 8वां घर शिराकतदारों के माली वसाइल से मुताल्लिक है। हम 10 घर की आमदोरफ्त पर भी बात करेंगे और अहम सैयारों की हरकत को उजागर करेंगे। जैसा कि आप वाकिफ होंगे, 2025 में मुतअद्दिद सैयारे बदलते हुए बुरूज का मुशाहिदा करेंगे, जिनमें यूरेनस, नेपच्यून, मुश्तरी और ज़ोहल शामिल हैं। मजमूई तौर पर 4 सैयारे, जिनमें से 2 ट्रांसपर्सनल समाजी सैयारे और 2 बैरूनी सैयारे हैं। मजीद बरहा प्लूटो पहले ही बुर्ज दलों में मुंतकिल हो चुका है, जो कि आने वाली काफ़ी तब्दीलियों की निशानदेही करता है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए उनका दूसरा घर बुर्ज दलो है, जबकि 8वां घर बुर्ज असद से मुतासिर होता है, जिस पर सूरज की हुक्मरानी होती है। यह काबिल जिक्र है कि प्लूटो 2024 के अवाखिर में बुर्ज दलों में मुंतकिल हुआ और 2043 तक वहीं रहेगा। दूसरे घर में प्लूटो की यह तौसी मौजूदगी आपके मालियाती मंजरनामे में एक अहम तब्दीली की निशानदेही करती है। इब्तिदाई तौर पर यह असर किल्लत से मुंसलिक किसी भी खौफ और महदूद अकायद के बारे में आपकी बेदारी को बढ़ाता है, जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर खतरात मोल लेने और वेंचर करने की आपकी सलाहियत को रोक सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ प्लूटो आपके एतमाद और खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए काम करेगा, आपको फैसला कुन इक़दामात करने और तरक्की के मौक़े को कबूल करने की तरगीब देगा। इस साल खास तौर पर, जैसा कि ये बुर्ज दलों में प्लूटो का पूरा साल है, आप अपने आप को तहकीक की तरफ बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर साइंसी तरक्की, पायदार तवानाई और मुस्तकबिल पर मबनी माली सरमायाकारी जैसे शुबों में। ये एक मुनासिब लम्हा है कि आप अपने वसाइल को कहाँ मुख्तस करने के बारे में अपने बसीरत पर भरोसा करें और ये भी यकीनी बनाते हुए कि आप मुकम्मल तहकीक करते हैं। मजीद बरहा ये मुद्दत आपके करियर में तब्दीली का इशारा दे सकती है, जो आपको ऐसे काम की तरफ ले जाएगी जो ज़्यादा मुस्तनद, शिफा बख्श और फितरत में तब्दीली का बाइस हो। जब मैं प्लूटो पर गौर करती हूँ तो मैं कान कनी के मुशाबे अमल का तसव्वुर करती हूँ, जहाँ कोई सरमायाकारी के फैसलों के लिए कीमती मालूमात इकट्ठा करने के लिए अर्द गिर्द के माहौल से इल्म और बसीरत की खुदाई करता है। मजीद बरहा माली मामलात के हवाले से ज़्यादा निजी तरीका अपनाने का रुझान है। काबिल जिक्र तारीखों में 29 जनवरी शामिल है, जब बुर्ज दलों में नया चांद होगा, जो आपके दूसरे घर पर असर अंदाज होता है और नई शुरुआत की अलामत है। इस नए चांद का हाकिम ज़ोहल है, जो तीसरे घर में वाक़ है, जो कि नए हुनर को तलाश करने और मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में जाने की ज़रूरत बताता है। इसमें तकनीकी तौर पर ज़्यादा माहिर बनना, नई किस्म की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर से वाबस्ता होना शामिल हो सकता है। मजीद बरहा बुर्ज हूत और तीसरे घर में नए चांद के हुक्मरान ज़ोहल का ताल्लुक एक मुस्बत ज़हनियत को बरकरार रखने की अहमियत की अक्कासी करता है। एक बुर्ज जद्दी फ़र्द के तौर पर आप मेहनत और हिकमत अमली की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हैं और अक्सर मामलात में हुदूद को तस्लीम करते हैं, लेकिन ये साल आप पर वाज़े करेगा कि इम्कानात को तस्लीम करना भी इतना ही ज़रूरी है। आने वाली ट्रांजिट जैसे नॉर्थ नोड राहों का बुर्ज हूत में दाखिल होना ख्वाब देखने और मुमकिना नताइज का तसव्वुर करने की हिम्मत देगा, और इस जज्बे को मुश्तरी के बुर्ज सरतान में दाखिल होने से मजीद तक़वियत मिलेगी। जनवरी के आखिर में होने वाला नया चांद नई शुरुआत और तब्दीलियों का ऐलान करता है, जो 9 अगस्त को बुर्ज दलों में होने वाले पूरे चांद पर इख्तिताम पजीर होंगी, जो इस बात की निशानदेही करता है कि साल के आगाज में शुरू किए गए इक़दामात साल के वस्त तक मुकम्मल हो जाएंगे। आपका 8वां घर बुर्ज असद है।
12 फरवरी को बुर्ज असद में पूरा चांद वाक़ई होगा, जो कर्ज के तस्फिये और शराकत दारी के इख्तिताम को आसान बना सकता है, जिसके नतीजे में मुमकिना तौर पर दूसरों से वसाइल हासिल किए जा सकते हैं, जैसे कि मुतवक्के टैक्स रिटर्न। मजीद बरह 24 जुलाई को बुर्ज असद में एक नया चांद नई शराकत दारी और कर्जों की आमद की निशानदेही करता है, जिसमें मुमकिना तौर पर आपके कारोबार और पेशा वराना ताल्लुकात की शुरुआत के लिए कर्ज शामिल है। मजीद बरह ज़ोहरा 25 अगस्त से 19 सितंबर तक बुर्ज असद से गुजरेगी, जो माली तौर पर फ़ायदेमंद और मुआविन साबित हो सकती है और ये तजवीज़ करती है कि वसाइल दूसरों के जरिए आप तक पहुँच सकते हैं। बुर्ज हुत में चांद ग्रहण 17 सितंबर 2024 को हुआ एक और चांद ग्रहण 7 सितंबर 2025 को शेड्यूल है। क्या आपने सितंबर 2024 में अपने रोज़मर्रा के मामूलात, दिलचस्पियों, हुनर या पेशा वराना जिम्मेदारियों में कोई तब्दीली देखी थी? ये दास्तान अब भी जारी है। एक मुस्बत ज़हनियत को बरकरार रखना, अपनी सलाहियतों का पाबंद होना और कारोबार कायम करने और दूसरों की रहनुमाई करने के लिए हासिल करदा इल्म से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। आपके काम के छठे घर में काफ़ी सरगर्मी है, जिससे जाहिर होता है कि इस साल का इब्तिदाई हिस्सा काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मुश्तरी 9 जून तक आपके छठे घर में होगा, जो आपको तंदही से काम करने की तरगीब देगा। ये आपके दूसरे घर के साथ एक ट्रायम भी तश्कील दे रहा है, जो मुस्बत माली वसाइल के इम्कानात की तजवीज़ करता है। मजीद बरह यूरेनस 7 जुलाई को आपके काम, सेहत और खिदमत के छठे घर में दाखिल होगा, जो 7 नवंबर तक बाकी है। ये मुद्दत अप्रैल 2026 में शुरू होने वाली मजीद तौसीशुदा ट्रांजिट के पेश खैमा के तौर पर काम करती है। इस दौरान आपको नए आइडियाज़ और आज़ादी के मौक़े का सामना करना पड़ सकता है, नीज़ ऐसे खतरात मोल लेने के इम्कानात जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आपकी दिलचस्पियों के मुताबिक है। आप गैर रिवायती मुलाजमत के हुसूल पर गौर कर सकते हैं, जिसे आपके वालिदैन पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, जो खुद रोज़गार और इख्तिराई काम की तरफ एक तरक्की पसंद तब्दीली की अक्कासी करता है। मुश्तरी का 9 जून को बुर्ज सरतान में दाखिला आपके 7वें घर में होता है। यह मुंतकली दूसरों के साथ नतीजा खेज ताउन का बाइस बन सकती है, आपके कारोबारी इम्कानात को बढ़ा सकती है और गाहकों के हुसूल में सहूलत फराहम कर सकती है। यह मुख्तलिफ किस्म की शराकत दारी के लिए मौजू वक्त है। आप खिदमात में बेहतरी का मुशाहिदा कर सकते हैं, जैसे कि एक प्लम्बर गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है या आपका अकाउंटेंट आला नताइज फराहम कर रहा है। 7वां घर कारोबार से मुताल्लिक है, जबकि बुर्ज सरतान में मुश्तरी खानदानी रवाबित पर जोर देता है। ये तजवीज़ करता है कि इस अरसे के दौरान रिश्तों की परवरिश के जरिए तरक्की का इम्कान है। ताहम घर खानदान और जायदाद से मुताल्लिक जिम्मेदारियों और मुमकिना चैलेंजेस को ज़हन में रखें। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों माली कामयाबियां अता करे और साल 2025 आपके लिए माल और दौलत में बहुत अच्छा साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।